हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही हो। क्योंकि मैं नाराज हूँ तुमसे। तुम्हारी इस नाराजगी की वजह जान सकता हूँ? शादी में कितने लोग मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, और तुम हो, तुम्हारे पास तो 2 शब्द तक नहीं है ना अपनी बीवी के तारीफ में। भाई, तारीफ उसकी की जाती है जिसकी खूबसूरती शब्दों में बयान की जा सके, और तुम्हारी तारीफ के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिलते। देखा वैभव, जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, उन्हें ऐसे ही खांसी आती है। क्या हुआ वैभव? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। मेरी भी अटक रही है। अभिजीत, 25 और 26 को सिंगापुर में क्रिमिनल साइकोलॉजी पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। मैं चाहता हूं कि तुम और दया वहां होकर आओ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम दोनों इतनी जल्दी सुबह सुबह? सर मैं तो बस अभी अभी आई, पर पंकज शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं आज। अच्छा। सर मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है। नहीं, काम करो, जाओ तो जल्दी। लैपटॉप घर। पंकज क्यों आया था इतनी जल्दी? क्या कर रहा था वो? सर एक्चुअली जब मैं ब्यूरो में आई तब मैंने देखा कि हेलो, हाँ सूरज सर। हाँ, आपने जैसे कहा था मैं वैसे ही कर रहा हूँ। नहीं सर, ब्यूरो में मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। हाँ सर, सारी डेटा कॉपी हो रही है। सर कोई आ रहा है, मुझे आपको 2 मिनट फोन करने दो। कौन है वहाँ? पंकज। अरे श्रेया, तुम कब आई? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मैं योगा कर रहा था। बैठे बैठे ना थोड़ा पीठ अकड़ गई थी तो। टेबल के पीछे। आप तो योगा तो कहीं भी कर सकते हैं ना? सर मुझे पूरा यकीन है ये कुछ गड़बड़ कर रहा था। सर मुझे भी लग रहा है ये सूरज और पंकज कोई टेढ़ी खीर पका रहे हैं। हाँ सर, कभी ये दोनों लैपटॉप तोड़ देते हैं, कभी सबूत को छुपाने की कोशिश करते हैं। सर ऐसा लगता है जैसे ये केस को सुलझाना नहीं, उलझाना चाहते हैं। ये बात मेरे भी ध्यान में आई है काफी दिनों से, मगर क्या करें। सर ये लोग जहाँ से आए हैं वहीं वापस भेज दीजिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वापस भेजने में कोई हर्ज नहीं है अभी, लेकिन ये लोग तो डीसीपी चित्रोली के टट्टू है ना। उन्हें अगर वापस भेज दिया ना तो डीसीपी चित्रोले यहाँ हमारे ब्यूरो में आकर तांडव करेगा। सीआईडी ब्यूरो? क्या 2 लाशें मिली हैं? कहाँ पे? तो तुम लोग
श्यामनगर का रास्ता पूछ रहे थे। वो सर हम लोग रास्ता भटक गए थे, तभी मैंने ये गाड़ी देखी। दीपक, स्टॉप द कार। क्या हुआ? वहाँ एक कार खड़ी है, शायद कार वाले को पता हो कि श्यामनगर का रास्ता कहाँ पड़ेगा। हाँ, उससे पूछते हैं। गुड आइडिया। मैं देखता हूँ। भाई साहब, ये श्यामनगर का रास्ता किधर होगा? हेलो भाई साहब, हेलो। ओह माय गॉड गाइस, क्या हुआ? क्या हुआ? दो लाशें देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। गाड़ी के आसपास किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर, आसपास कोई नहीं था। सर, अपूर्वी, सर इसके कान पे ये जो निशान है, लगता है किसी ने ईयररिंग खींच के निकाला है। सर इसके गले पर भी एक निशान है। सर लगता है मामला लूटपाट का है। हाँ अपूर्वी, सर ये गहने वगैरह शरीर के ऊपर के हिस्से से गायब है। ये पैर में बिछुआ और पायल वैसे का वैसे ही, मतलब खूनी गाड़ी के खिड़की से उसने इस जुर्म को अंजाम दिया है। सर, इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने कितने सपने देखे होंगे सर एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के लिए, और किसी खूनी ने सिर्फ चोरी करने के लिए इन दोनों को मार दिया। खूनी तुम्हारी तरह भावुक नहीं होते पंकज, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों का नहीं। कि शरीर पे कहीं भी चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। इन दोनों के पैर के नीचे ये नीला पड़ गया है। लगता है इन दोनों को जहर दिया गया है। सर, सर देखिए, इस गाड़ी से पेट्रोल पंप की रसीद मिली है। कल रात इन लोगों ने किसी पेट्रोल पंप से 2000 का पेट्रोल भरवाया था। इस पेट्रोल पंप में चल के पता करते हैं, शायद वहां से पता चल जाए कि इन दोनों को जहर किसने दिया था। बोलो साहब, कितने का डालूं? आज सुबह ही टैंक फुल किया है। इतना जल्दी पेट्रोल खत्म हो गया? गाड़ी का एवरेज खराब है क्या? CID की गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा है। फिलहाल तुम इस गाड़ी के बारे में बताओ। हाँ साहब, ये पर्ची तो हमारे यहाँ की है। हाँ, इस कार में पेट्रोल कल रात यहीं पे डाला गया था। हाँ साहब, भराया तो था। पप्पू, जी क्या बात है पप्पू? कौन है? साहब, ये लोग CID से किसी कार के बारे में पूछ रहे हैं। CID? क्या बात है सर? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस कार में जो हस्बैंड वाइफ कल जा रहे थे, उन दोनों का खून हुआ। खून? किसने किया? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या बता सकते हैं कि इनके साथ कोई और भी था या ये दोनों ही थे? मुझे तो नहीं मालूम सर, लेकिन हाँ, गिरीश बता सकता है। कौन गिरीश? वो नाइट की शिफ्ट में काम करता है। जरा इस गिरीश को बुलाना। सॉरी सर, वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों? वो कल रात को 12 सवा 12 बजे के आसपास अचानक वो गिर गया और बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? कैसे? पता नहीं साहब, उसे चक्कर आने लगे थे। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मुझे लगा कि बेचारा 2-2 शिफ्ट में काम कर रहा था, इसलिए थकान की वजह से ऐसा हो गया हो। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है ये? शांति शिविर हॉस्पिटल। शांति शिविर हॉस्पिटल। सर, ये वैभव और शिखा, ये लोग एक शादी से लौट रहे थे सर, जब इन पे हमला हुआ। और सर, हमला होने से पहले रात करीब 12 बजे ये लोग एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां एक अटेंडेंट गिरीश ने इनकी गाड़ी में पेट्रोल डाला और इनके जाने के बाद वो बेहोश हो गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। अभिजीत, ये पेट्रोल अटेंडेंट गिरीश का बेहोश होना और फिर उसके बाद में वैभव और शिखा, इन दोनों पर हमला होकर उनकी भी मौत होना,
कहीं इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन तो नहीं? सर सर मैं अभी अभी हॉस्पिटल में गिरीश को मिलकर आ रही हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी बेहोशी की वजह थकान नहीं, कोई जहरीला केमिकल है, कोई जहरीली गैस। तो फिर अभिजीत इसका मतलब है कि ये दोनों शादीशुदा इसी जहरीले गैस के चपेट में थे और इन्हीं के जरिए इस गिरीश तक ये जहरीला गैस पहुंच गया। हाँ सर, गिरीश बच गया क्योंकि वो वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन वैभव और शिखा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मगर ये जहर है कौन सा? है कौन सा ये जहर जो 2 मिनट में आदमी दम तोड़ दे? सर सर इस जहर का नाम है फोलियम ब्यूरोक्साइटिस। हेलो तारिका जी। फोलियम ब्यूरोक्साइटिस। हाँ सर, ये जहरीला केमिकल मुझे वैभव और शिखा के फेफड़ों से मिला है। फेफड़ों में मिला है तो इसका मतलब है अभिजीत कि इन दोनों ही ये जहर किसी चीज से सूंघा है या फिर सूंघाया गया है। हाँ सर, क्योंकि बॉडीज में इंजेक्शन वगैरह का तो कोई निशान नहीं मिला मुझे। वही तो। और पेट में खाने पीने में कोई जहर नहीं मिला? पंकज, जब डॉक्टर तारिका कह रही है कि जहर सिर्फ फेफड़ों में था तो उल्टे सीधे सवाल पूछ कर परेशान मत करो इनको। मालूम है कितनी मेहनत लगती है सब ढूंढने में। अरे आप थक गई होंगी, मैं कुछ मंगाऊं आपके लिए? फिर कभी अभिजीत, आज थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि सालों के साथ पूना गए ना, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। सर उनके सब पूना गए हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब दिन रात काम करके थक गए हैं बेचारे, पुणे गए हैं तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। हेलो, 2 खून कहाँ पे? कमाल है, एक ही दिन में 4 खून। मैंने भी ठीक वैसे ही मारा गया जैसे वैभव और शिखा को। तुमने फोन किया था? मैं जी हाँ सर, मैंने फोन किया था। क्या हुआ था यहाँ पे? सुबह सुबह काम पे जा रहा था, गाड़ी को देखकर शक सा हुआ। झांक कर देखा तो दोनों मरे पड़े थे। यहीं पे रहते? हाँ सर। ठीक है, जाओ। सर, इस खूनी को जल्दी से पकड़ना होगा सर, कहीं और मासूमों की जान ना चली जाए। सर खूनी उन्हीं लोगों पे हमला करता है जो लोग देर रात शादी से घर लौट रहे होते हैं, क्योंकि शादी में अक्सर लोग कीमती गहने वगैरह पहन के जाते हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये खूनी जरूर शादी के खाने में जहर मिलाता होगा। नहीं पंकज, डॉक्टर तारिका ने बताया कि वैभव और शिखा के फेफड़ों में जहर मिला था, तो हो सकता है इन्हें भी जहर सुंघाया गया हो। या फिर सर शादी से निकलने के बाद रास्ते में ये लोग कहीं रुके हों और वहीं इन्हें जहर दे दिया गया हो सकता है। वीरेन, ये क्या? जीपीएस सिस्टम वो भी ऑन है। अब पता चल जाएगा ये जहर इन दोनों को कब और कहां दिया गया था। वो कैसे सर? पंकज, ये जीपीएस टेक्निक लोग गाड़ी चलाते वक्त इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, कहां पे कम ट्रैफिक होता है। इस जीपीएस सिस्टम से हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि ये गाड़ी इस रास्ते पे आई कहां से और ये कहीं पे रुकी थी या नहीं। सर? हाँ सर, जीपीएस कंपनी से उस दूसरे कपल की कार का रिकॉर्ड मिल गया। चलो दिखाओ जल्दी। ये देखो अभिजीत, ये है वो शादी का हॉल, इसे हम पॉइंट ए कहते हैं। ये देखो, ये है पॉइंट बी, यहां पर इन दोनों की मौत हुई। सर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच ये गाड़ी कहीं रुकी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को जहर शादी के हॉल में ही दिया गया है। एग्जैक्टली अभिजीत,
ऐसा ही हुआ होगा। ये वैभव और शिखा, ये दोनों भी तो इसी हॉल में गए थे शादी के लिए। अभिजीत, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वहां पर कोई तो है वहां प्रज्ञा बैंक्वेट्स में, जिसने इन लोगों को ये जहर सुंघाया है किसी तरह से। आसपास नजर रखना। अरे प्रकाश जी नमस्ते। ओ आइए सर, हम कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सर आज मेरे इकलौते बेटे की शादी है और उसमें आप ये सीआईडी वालों की तहकीकात, बड़ी टेंशन हो रही है सर। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर भी सर डर तो लगा हुआ है ना। निश्चिंत रहिए आप, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। और आपके सहयोग से ही आपके एक मेहमान की जान बचा पाएंगे हम। जी सर। हम लोग दूल्हा दुल्हन से मिल लेते हैं। नमस्ते। बधाई हो कुमार साहब। आइए आइए ऋषभ जी, रचना जी वेलकम। थैंक यू, बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हमारे लिए तो ये बड़े सम्मान की बात है। अरे कुमार साहब, आते कैसे नहीं? शादी जैसे बंधन में इंसान रोज रोज थोड़ी फंसता है ना? अच्छा, खूब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। अब चले, दूल्हा दुल्हन से नहीं मिलना है? चलिए प्लीज। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। भाई साहब जरा देख कर चलिए। माफ कीजिएगा, वैसे मेरा नाम अमित है। हमारा नाम हर्ष है और ये है मैं इनकी पत्नी रचना। बहुत खूबसूरत है जी। मतलब क्या है आपका? गलत मत समझिए, मैं इनके हार की बात कर रहा था। ये पूरे 10 लाख का है। वो क्या है ना कि 6 महीने पहले हमारी शादी की सालगिरह थी, ये भूल गए, तो सजा के तौर पे मैंने इनसे ये हार मांग दिया। कितनी बार समझाया है तुम्हें, हर जगह ये 10 लाख का ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? वाह भाई वाह, लगता है आप दोनों में बहुत ही प्यार है। जबरदस्ती मतलब जबरदस्त प्रेम है हमारे बीच में। लेडीज एंड जेंटलमैन, शादी के माहौल में तब तक रंग नहीं जमता है जब तक लोग झूमेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं। तो अब वक्त हो चला है इस खुशियों को संगीतमय बनाने का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस गीता का, जो अपनी मधुर आवाज से आप सभी का मन मोह लेगी। मिस गीता। ये लीजिए। सॉरी साहब, सॉरी साहब। दिखाई नहीं देगा तुम्हें? हाँ, सब पीके घूम रहे हो क्या यहाँ? जिसे देखो हमसे आगे टकरा रहा है यहाँ। अरे वो जहरीला केमिकल इन फूलों में तो नहीं है? ये सब गलती होगी साहब। क्या किया ये? साहब मैंने जानबूझ के नहीं किया साहब। गलती हुई है, जानबूझ के किया पता चल जाएगा। इन जहरीले फूलों से लोगों की जान लेता तू, हाँ? और फिर उन्हें लूटता है। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं वेटर हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ साहब। चुप, रेडी, इसे ब्यूरो लेके जाओ, अच्छी तरह से खातिरदारी करो इसकी। फिर चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चल, तेरा खेल खत्म। चल। साहब मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। ये सब क्या था कुमार जी? कुछ नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा।
ओह नो। रेडी? ए, उठ। सर, निखिल, तुम दोनों को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। निकालो उन्हें। सर। डॉक्टर साहब, आप कैसी तबीयत है? फ्रेडी और उस वेटर राजू की? इन्होंने शायद कोई जहरीली गैस सूंघ ली थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। हम फ्रेडी से मिल सकते हैं? देखिए, फिलहाल वो होश में नहीं है। मैंने उन दोनों को नींद का इंजेक्शन दिया है, दोपहर तक होश आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। सर, जरूर ही वही जहरीली गैस है जिससे उन शादीशुदा जोड़ों को मारा जा रहा है। हाँ निखिल, मगर डॉक्टर तारिका ने तो कहा कि जो फूल श्रेया और विनीत पे गिरा था उसमें कोई जहरीला केमिकल नहीं था। इसका मतलब है वो जहरीला केमिकल उस गाड़ी में ही था। लेकिन सर, उस गाड़ी की चाबी हमने किसी भी बैंक्वेट के स्टाफ मेंबर को नहीं दी थी, तो फिर? अब इन सारे सवालों का जवाब उस गाड़ी से ही मिलेगा। कुछ पता चला किशोर? गाड़ी के अंदर वो जहरीली गैस कहां से गई होगी? नहीं साहब, मैकेनिक की नजर से देखकर लगता नहीं है कि इस गाड़ी से किसी ने छेड़छाड़ की है। सब कुछ एकदम बरोबर है। तुमने अच्छी तरह से तो चेक किया है ना, बारीकी हाँ से? साहब, एकदम बरोबर है। सफेद क्या है किशोर? कुछ लगा है क्या? नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ गाड़ी चेक करी है। तो मेटल पाउडर जैसा कुछ है। ओह, तो ये चक्कर है। क्या है सर? देखो, खुद ही देख लो। सर, इतना बारीक छेद तो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिख सकता है। पहले यहाँ दरवाजे पे किसी ने ड्रिल मशीन से छेद किया और फिर उस छेद के जरिए अंदर वो जहरीली गैस डाल दी गई। लेकिन सर, ये ड्रिल मशीन तो बिजली से ही चलती है ना? अगर उसने ड्रिल मशीन का कनेक्शन किसी और वायर के थ्रू कहीं किया होगा तो किसी ने तो उसे देख ही लिया होगा। ये भी तो हो सकता है कि ड्रिल मशीन बिजली से नहीं बल्कि बैटरी से चलती है। सब कुछ पोर्टेबल है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? निशान? अच्छा, ठीक है, उसकी फोटो, एड्रेस, सेल नंबर और सारी डिटेल्स मुझे भेज दो। ओके, थैंक यू। क्या हुआ सर? प्रज्ञा बैंक्वेट हॉल का दरबान निशान वो गायब है। ना वो काम पे आ रहा है, ना ही फोन कॉल उठा रहा है। सर, ये सब किया धरा उस निशान का ही तो नहीं है? अब ये तो उस दुकान से ही पता चलेगा जहाँ पे ये खास बैटरी वाली ड्रिल मशीन मिलती है। पता करो कहाँ कहाँ ऐसी ड्रिल मशीनें मिलती हैं। निखिल, लगता है ये वही डिस्ट्रीब्यूटर है जो वो ड्रिल मशीन बेचता है। चलो। सुनिए, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। बैटरी से चलने वाली शक्तिशाली ड्रिल मशीन्स पूरे शहर में सिर्फ आप ही की दुकान पे मिलती है ना? जी, होलसेल की बस मेरी ही दुकान है उन ड्रिल मशीन्स की, और कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो जिन दुकानों को आप ये मशीन्स बेचते हैं, 1-2 पीसेस तो बेचते नहीं होंगे, कम से कम 15-20 पीसेस बेचते होंगे। जी बिल्कुल। तो पिछले कुछ दिनों में आपने इस तरह बैटरी से चलने वाली ड्रिल मशीन अगर बेची है तो किसको बेची, याद है कुछ आपको? सर, मैंने तो नहीं बेची, लेकिन मेरी दुकान पे एक छोटू नाम का लड़का काम करता था। उसे एक ग्राहक ने 500 रुपए ज्यादा का लालच दिया, उसे उस मूर्ख ने बेच दी। छोटू? बुलाओ उसे। जी, मैंने उसे निकाल दिया। काम से निकाल दिया? तो क्या आप उस ग्राहक को पहचानते हैं? जी बिल्कुल, वो पहले मेरे पास आया था। जब मैंने उसे मना कर दिया
तब शाम को दोबारा आया, जब मैं दुकान पे नहीं था, तब छोटू ने उसे दे दी। ये यही था वो? हाँ ये तो है वो। मतलब निशान ही वो है जो एक के बाद एक खून किए जा रहा है। लगता है अपने परिवार के साथ 9 तो 11 हो गया। तलाशी लो घर की अच्छी तरह से। निशांत और निशांत की बीवी। ये है वो पोर्टेबल ड्रिल मशीन जिसे उस कार के दरवाजे पे छेद किया गया। सर। हाँ विनीत। सर ये देखिए, नई वॉशिंग मशीन, नया टीवी और सारा नया नया सामान खरीदा है इस निशांत ने। सर एक दरबान अचानक इतनी कीमती चीजें तभी खरीद सकता है जब उसकी कोई बड़ी लॉटरी लगी हो, या फिर वो गलत कामों में उलझा हुआ है। सर ये इयररिंग अंदर पड़ा हुआ मिला था, शायद शिखा का ही होगा। लगता है निशांत घाई घाई में सामान पैक करते समय ये इयररिंग पैक करना भूल गया। हाँ सर, मुझे लगता है शादी के हॉल में हमें देखकर उसकी हालत पतली हो गई। अपना सारा नया सामान छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हो गया हो। उड़ उड़ के कबूतर कहाँ तक उड़ेगा। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि ये कबूतर इस वक्त कहाँ है। सर आखिरी बार निशान का मोबाइल यहीं पर था। यहाँ पे ये देखो, मोबाइल तोड़ दिया गया है। इसमें तो सिम कार्ड भी नहीं है। सर। हाँ देखिए सर, फावड़ा पड़ा हुआ है, मिट्टी भी लगी हुई इस पर ताजी। एक काम करो, आसपास देखो कहीं खुदाई का काम हुआ है क्या। हाँ? सर ये देखिए, सर यहाँ मिट्टी खुदी हुई है। खोदो यहाँ। सर। हाँ? हटाओ इसे।
एक मिनट, लाश है, बाहर निकालो उसे। संभाल के। सर ये निशांत है। निशांत? सर इस केस से तो मेरा सर चकरा गया। अब इस निशांत को किसने मारा होगा? उसी ने जिसने ये सारे खून किए हैं और चोरियां की हैं। उसने इस निशान का इस्तेमाल किया सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। हाँ, तारिका क्या पता चला इनके बारे में? सर मुझे 2 बातें पता चली है जो आप लोगों को खूनी के काफी करीब ले जा सकती है। अच्छा, वो क्या? तो ये देखिए, इसके गले पे ये खरोचों के निशान जो शायद खूनी के साथ हाथापाई की वजह से हो गए हो। सर उस जंगल में जहाँ पे हमें निशांत की बॉडी मिली थी, वहां पे हमें निशांत का टूटा हुआ मोबाइल भी मिला था। कहीं इस हाथापाई की वजह से तो वो नहीं टूटा? हो सकता है, मगर ये खरोचों हमें खूनी तक कैसे पहुंचाएंगी? क्योंकि सर इन खरोचों से ये पता चल रहा है कि खूनी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़की है? वो कैसे? सर इन खरोचों के अंदर मुझे नेल पॉलिश के ट्रेसेस कुछ अंश मिले, और सिर्फ इतना ही नहीं, निशांत के नाखूनों में मुझे चमड़ी मिली है जिसकी डीएनए रिपोर्ट भी यही बता रही है कि खूनी एक लड़की है। नेल पॉलिश की ट्रेसेस मिले, और दूसरी बात क्या है? वो ये कि इसे भी वही जहरीला केमिकल दिया गया था जिससे उन शादीशुदा जोड़ों का खून किया गया था। मतलब इस सारे के पीछे एक ही औरत है, एक ही औरत जिसने वो सबूत भी निशांत के घर में रखे और फिर इसे जंगल में बुलाकर मार डाला। और ये सारा का सारा काम इतनी सफाई के साथ किया कि पूरा शक निशांत पे जाए। सर हो सकता है इस निशांत की बीवी उसी औरत के कब्जे में हो सकता है श्रेया, हो सकता है, पर हो ना हो, ये कोई औरत ही है, उस होटल की स्टाफ मेंबर जिसने सारा खेल रचाया है। सचिन काम करो, प्रज्ञा बैंक्वेट पे फोन करके पता लगाओ क्या कोई स्टाफ मेंबर है, कोई औरत जो छुट्टी पर है किसी कारण। हेलो, हाँ मैनेजर साहब जी। अच्छा ये बताइए कि आपके फीमेल स्टाफ की कोई मेंबर कल से छुट्टी पे है क्या? जी क्या? ओके, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। मैनेजर के हिसाब से एक लड़की है जो कल अचानक छुट्टी पे निकल गई। मतलब कोई तो औरत है होटल की स्टाफ जो छुट्टी पर है। एकदम चुप। बोलना है इसलिए खोल दूं। ले। आप मुझे छोड़ दो। निशांत तो तुम्हारे इशारों पे कठपुतलियों की तरह नाचता है ना, और तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो चाहती थी मुझे तो वो मिल ही गया है। अब तो बस एक खूबसूरत सी जगह जाकर सुकून की जिंदगी जीनी है। जब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है तो मुझे मेरे निशांत के पास जाने दो ना। अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? वही जो तू चाहती है। निशांत के पास जाना है ना तुझे? निशांत? कहाँ गया मेरे निशांत? क्या किया तुमने निशांत के साथ? मार डाला मैंने उसे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है ना? हाँ, नहीं, मत करो ऐसे। नहीं, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, मत करो तुम।
बहुत हो गया गीता जी, अब तुम्हारा खेल खत्म। खेल? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। बहुत शौक चढ़ा है ना खेल खेलने का। हाँ, मैंने ही किया ये सब। इन सभी हत्याओं के पीछे मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैं सोना लूटना चाहती थी, अमीर बनना चाहती थी। अमीर बनने के लिए, पैसा पाने के लिए 5-5 खून किए तुमने, हैं? क्या यही एक रास्ता था तुम्हारे पास अमीर बनने का? ऐसा नहीं है सर कि मैंने शराफत का रास्ता नहीं अपनाया, पर मुझे मिला क्या शराफत और मेहनत के बदले? क्यों? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक अमीर इंसान के यहाँ मैं काम करती थी। एक दिन उसके यहाँ सोने की चोरी हुई और उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। वो तो सबूत ना होने की वजह से मैं बच गई, वरना मैं भी जेल में होती इस वक्त। और इसलिए तुमने वो बैंक्वेट हॉल ज्वाइन कर लिया, वहां गाना गाने लगी, ताकि तुम अमीर लोगों पर नजर रख सको और फिर उन्हें अपना शिकार बना सको। हाँ सर, मैं उनमें से अपना शिकार चुनती और निशान को खबर कर देती। जब लोग मेरा गाना सुन रहे होते तब निशांत अपना खेल शुरू करता, मौत का खेल। वो पार्किंग लॉट में जाता और ड्रिल मशीन के जरिए कार में छेद करता। हाँ मैम साहब, हाँ ठीक है, काम हो गया मैम साहब। हाँ हाँ हाँ, देख लिया मैंने। ओके मैम। जरा ध्यान रखना, मैं आता हूँ। ठीक। जैसे ही हमारी चुनी हुई कार शादी से निकलती, मैं और निशांत उसका पीछा करने लगते। जहरीला केमिकल आधे घंटे में अपना असर दिखाता था और कार में बैठे लोगों का दम घुटने लगता। वो लोग खिड़कियां खोल देते ताकि खुली हवा में सांस ले सके, और तब मैं वहां पहुंचकर उनके सारे गहने और जेवर लूट लेती थी। निशांत तो तुम्हारे लिए काम कर रहा था ना, फिर उसे क्यों मारा तुमने? सारा दिमाग मैं लगाती, प्लान मैं बनाती, और आए दिन वो बस अपना हिस्सा बढ़ाने की बात करता। और वैसे भी मैंने तो उसे बस एक जरिए की तरह इस्तेमाल किया, एक मोहरे की तरह, ताकि सीआईडी का शक उस पर जाए। जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैंने उसे भी मार दिया। वाह रे वाह, अगर इतना ही दिमाग, इतनी ही मेहनत किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करती तो वैसे ही पैसा कमा लेती, पर नहीं। 5-5 खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। क्या है यार, फोन पे फोन, फोन पे फोन, चैन नहीं है लोगों को भी। मोबाइल के बिना ही लाइफ अच्छी थी।
चाय वाले। हाँ साहब। एक कटिंग। अच्छा भेजता हूँ। साहब भेज रहा हूँ। अरे आजकल के लोगों में जरा भी सब्र नहीं है, हॉर्न बजाया जा रहा है। क्या यार कैसा कस्टमर है, दिमाग खा गया। चाय देगा इसको। साहब आपकी चाय। साहब अरे तो स्टेरिंग पे सरक के सो गया। साहब कौन? संभल के बाहर निकालो उसे। मियां, संभल के। सीधे सीने में गोली मारी है, दाहिने तरफ। पॉकेट्स वगैरह चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। किसने मारा इसे? किसने मारा इसे? पता नहीं साहब, कौन मार गया। और कौन कौन था यहाँ उस वक्त? साहब उस वक्त तो हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। सिर्फ तुम दोनों ही थे और कोई नहीं था? जी नहीं साहब। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि ये खून या तो तुम दोनों ने किया है या फिर तुम दोनों में से किसी ने किया है। नहीं साहब, हम क्यों खून करेंगे बोला? लूटने के मकसद से? साहब लूटना ही होता तो हम आप लोगों को फोन क्यों करते साहब? चुप, अभी पता चल जाएगा। सचिन, दुकान अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, हाँ। सर इसके पास ये पर्स मिला है, इसमें सिर्फ पैसे हैं। आईडी? नहीं सर, कोई आईडी कार्ड नहीं है। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, देखो जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सर, इनकी चाय की दुकान में से तो ना ही कोई गन मिली है और ना ही गोली का शेल। कुछ भी नहीं मिला। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना सर कि हम निर्दोष हैं? अब निर्दोष है हम, हैं? अपनी चाय की दुकान में सिर्फ तुम दोनों थे और तुम दोनों की आंखों के सामने ये गाड़ी थी और गाड़ी के अंदर वो आदमी, और उसी वक्त उस पर गोली चली और तुम कह रहे हो कि तुमने किसी को देखा तक नहीं। कैसे हो सकता है ये? कैसे देखा नहीं तुमने किसी को? साहब ये सोच के तो हम भी हैरान है कि खून किसने किया है। चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, हिलना नहीं यहाँ से। सर, गोली अगर इसे सामने से लगी है तो गाड़ी का सामने का शीशा टूटा हुआ होना चाहिए था, मगर शीशा तो एकदम ठीक ठाक है। हाँ वही तो। और सर उस चाय की दुकान से पैसेंजर सीट का दरवाजा नहीं दिखाई देता। हो सकता है आदमी सामने से आया हो, पैसेंजर की सीट की तरफ से इसे गोली मारकर चला गया। नहीं सचिन, अगर वो आदमी पैसेंजर सीट पे बैठकर उस पर गोली चला था तो गोली उसके बाएं तरफ लगती, बाएं तरफ, मगर गोली इसे लगी है दाहिने तरफ, है ना? सर, ये आदमी यहाँ ऐसे बैठा था और ये ड्राइवर सीट से उसे दाईं तरफ गोली मारना चाहता है तो उसे यहाँ पे सामने आना पड़ेगा। वही तो। अगर ऐसा होता है तो ये अपने खूनी की तरफ देखेगा। मैं इन लोगों के हिसाब से वो आदमी यहाँ स्टीयरिंग पे ऐसे पड़ा था। सर, हाँ। ये लो दया, और एक लाश, और चाकू भी। लाश भी
और हथियार भी। सर इसका आईडी है, इसका नाम दिनेश है। दिनेश? सर लगता है इस पहले आदमी ने इस आदमी का खून किया और गाड़ी में डाल के उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था ताकि वो ये लाश और चाकू दोनों को ठिकाने लगा सके। पर शायद किसी ने खूनी का ही खून कर दिया। सर कहीं दिनेश के परिवार वालों ने तो इस खूनी को नहीं मार दिया, दिनेश की मौत का बदला लेने के लिए? दिनेश की मौत का बदला लेने के लिए इसको दिनेश के घर वालों ने मारा या किसी और ने मारा, ये तो दिनेश के घर जाकर ही पता चलेगा। लगता है सर इस घर में कोई नहीं है, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। जी, किससे मिलना है आपको? आप कौन? मैं इस घर की मालकिन हूँ, दिनेश जी की बीवी, पर वो घर पर नहीं है। आप कहीं बाहर से आ रही हैं? जी हाँ, दिल्ली से। पर आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? लेकिन बात क्या है? जी वो आपके पति दिनेश का खून हो गया है। दिनेश आज मुझे एयरपोर्ट पर लेने आने वाले थे, पर सुबह से मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप दिल्ली क्यों गई थी? मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी, उनसे मिलने गई थी। दिनेश नहीं गए आपके साथ? वो काम में बिजी थे। आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं। इसका भी खून हो गया है। किसने किया? देखिए ये तो नहीं पता, लेकिन हमें शक है कि दिनेश का खून इसी आदमी ने किया है। क्या? इसने मेरे पति का खून किया? जिस चाकू से दिनेश की मौत हुई थी, उस चाकू के ऊपर इसी आदमी की उंगलियों के निशान मिले। दिनेश इस आदमी को जानते तक नहीं थे, तो ये आदमी दिनेश को क्यों मारेगा? आप कैसे कह सकती हैं कि दिनेश इसे नहीं जानते थे? क्योंकि मैं दिनेश के सारे दोस्तों, उसके आसपास वाले लोगों को पहचानती हूँ, जानती हूँ, और मैंने इस आदमी को दिनेश के साथ कभी देखा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि इस आदमी को किसी ने पैसे दिए हों दिनेश को मारने के लिए। लेकिन कौन करेगा ये सब? ये तो आप हमें बताइए, ऐसा कोई है जिसके साथ दिनेश की कोई दुश्मनी हो, या फिर आपको किसी पर कोई शक हो? मुझे तो सिर्फ ऋषि पे शक है। ऋषि? ये ऋषि कौन है? दिनेश का बिजनेस पार्टनर। पिछले कुछ महीनों से दिनेश और ऋषि के बीच में टेंशन चल रही थी। एक मिनट। हाँ, उस कार के मालिक का पता चल गया है? क्या नाम है उसका? ओह, ठीक है। जिस कार में दिनेश की लाश मिली थी, उसके मालिक का पता चल गया है। उसका नाम है होमिका। आप किसी होमिका नाम की लड़की को जानती हैं? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो फिर इस होमिका और दिनेश के बिजनेस पार्टनर ऋषि को ब्यूरो बुलाते हैं। बोलिए बोलिए ऋषि जी, बोलिए जल्दी। सर ये बात सच है कि मेरे और दिनेश के बीच कुछ टेंशन चल रही थी, पर हर बिजनेस में टेंशन होती है ना सर। इसका मतलब तो नहीं कि मैं दिनेश का खून कर दूं। वैसे किस बात को लेकर चल रही थी टेंशन? सर प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर। दिनेश चाहता था कि उसे 50% के बदले 60% मिले, पर मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अब सर जब दोनों काम बराबर कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी बराबर होना चाहिए ना सर। वो तो तुम जानो, लेकिन जब तुम्हें लगा कि दिनेश तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं, तो तुमने सोचा कि क्यों न दिनेश को ही खत्म कर डालूं, ताकि पूरा का पूरा फायदा मुझे ही मिल जाए, है ना? क्यों? सर मुझे जितना मिलता था मैं उसमें खुश था सर, मैं उसका खून क्यों करूंगा? सर आजकल न्यूज में बहुत सुनने में आता है कि एक बिजनेस पार्टनर ने पैसों के लिए दूसरे का खून कर दिया। सुन लिया ऋषि जी? हैं? सुन लिया? अब पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तुम्हारी फिर से, तब तक के लिए जा सकते हो। जी सर।
सर ये है होमिका, वो गाड़ी इन्हीं की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप है उस गाड़ी की मालकिन जिस गाड़ी में हमें 2-2 लाशें मिली। सर ये बात सुनकर तो खुद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तो मुझे भी उस कार में बैठने से डर लगेगा। एक बार केस खत्म हो जाए तो आप अपनी कार बेच सकती हैं। फिलहाल ये बताइए कि इस आदमी को जानती हैं आप? कौन है ये सर? मैं इसे नहीं पहचानती। नहीं पहचानती तो फिर ये आदमी आपकी गाड़ी चलाकर क्यों जा रहा था? सर कल ही मेरी कार चोरी हो गई थी। ये देखिए, ये है एफआईआर की कॉपी। विनीत, जरा फोटो दिखाना इन्हें। ये वो दूसरा आदमी जिसकी लाश आपकी गाड़ी की डिग्गी में थी। इसे पहचानती हैं आप? सर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसे भी नहीं पहचानती, चलो ठीक है। वैसे ओमिका जी एक बात बताइए, आपकी गाड़ी चोरी हुई कैसे और कहां से? सर मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी थी, वहीं से चोरी हो गई थी। कहां दी थी गाड़ी आपकी आपने सर्विसिंग के लिए? भूमिका जी आप? हाँ, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैडम मैं इतनी बार तो आपसे माफी मांग चुका हूँ और फिर भी आप सीआईडी को लेके आई। मैं आपको गाड़ी की कीमत देने के लिए तैयार हूँ ना मैडम। घबराइए नहीं, ये तो बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। तारीफ? हाँ, कह रही थी कि जितनी अच्छी धुलाई गाड़ियों की यहाँ पर होती है और कहीं नहीं होती। हाँ हाँ, वो बात तो है सर। सीआईडी की गाड़ी भी थक गई है मुजरिमों के पीछे भागते भागते। उसकी भी धुलाई कर दो। हाँ, बाकी बातें गाड़ी में बैठ के करते हैं। गाड़ी में सर? हाँ, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो। भूमिका जी अब आगे बैठिए। राजू। हाँ सर। साहब लोगों की गाड़ी वॉश कर देना। ठीक है सर। हाँ तो बताइए, आपके गैराज से इनकी कार कैसे चोरी हो गई? सर बड़ा ही शर्मनाक हादसा है, पर इससे पहले मेरे सर्विस सेंटर में कभी ऐसा नहीं हुआ। ओफो सर, पहली चीज ही तो गड़बड़ करती है। पहली चोरी, पहला जुर्म, पहला प्यार। सर मैंने तो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए रात को वॉचमैन भी रखा हुआ है, फिर भी ऐसा हो गया सर। अच्छा, आपके इस वॉचमैन ने उस चोर का चेहरा देखा था? देखा था सर, उसने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, पर बेचारा रोक नहीं पाया और खुद चोट खा बैठा सर। जब कार यहाँ पे सर्विसिंग के लिए आई थी तो कार की डिक्की में किसी की लाश थी? लाश? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अरे आप लोग अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं? हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, हम अपना शक दूर कर रहे हैं। अच्छा, आपके इस वॉचमैन ने जिसने चोर के साथ मुठभेड़ की, वो कहाँ है? उसको पकड़ने के चक्कर में मेरे पाँव में चोट भी लग गई। बहुत कोशिश करने पर भी मैं कार को चोरी होने से रोक नहीं पाया। सर बहुत ही बहादुर वॉचमैन है ये। वो तो लग ही रहा है। अच्छा, ये सब कैसे हुआ? परसों रात की बात है, मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम गया था और वापस आके देखता हूँ कि एक आदमी कार से छेड़छाड़ कर रहा था। ये कौन है वहाँ? ये रुक रुक, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रुक रुक, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हट जा, मारा जाएगा। हट! रुक रुक। वो तो निकल गया सर, मगर सर उसको पकड़ते समय उसका जेब का टुकड़ा और जेब में रखा ये रेस्टोरेंट का बिल मेरे हाथ में आ गया। टैकोस रेस्टोरेंट में खाना खाया था इस चोर ने, यहाँ कार की चोरी करने से पहले। क्या यही वो आदमी है जिसने कार चुराई थी? हाँ सर, ये वही बदमाश है। पर इसे क्या हुआ सर? मर चुका है,
खून कर दिया किसी ने इसका। खून सर? मैंने खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने खून नहीं किया। हमें पता है। ये देखो, इस रेस्टोरेंट के बिल में इसे 10% डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट रेस्टोरेंट में? सर दुकानों में सेल के टाइम पे डिस्काउंट सुना है, मगर रेस्टोरेंट में? वो इसलिए पंकज, क्योंकि शायद ये चोर इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने जाता होगा और इसीलिए इस रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने खास कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया है। टैकोस रेस्टोरेंट। वेलकम सर, मगर आपको वेट करना पड़ेगा, टेबल खाली नहीं सर। हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? बात क्या है सर? क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो प्रमोद जी है। ओ, तो इस आदमी का नाम प्रमोद था? ये तो अक्सर यहाँ पे आते हैं, लेकिन बात क्या है सर? इस आदमी की मौत हो गई, किसी ने खून कर दिया इसका। क्या? इनकी मौत हो गई? बहुत ही बुरा हुआ सर। परसों रात को ही हमारे यहाँ खाना खाने आए थे। क्या ये उनका परसों रात का बिल है? हाँ सर, लेकिन आपको कहाँ से मिला? ये एक लंबी कहानी है। आप ये बताइए कि परसों जब यहाँ पे खाना खाने आया था तो इसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो तो हमेशा अकेले ही आते थे। उसके मुंह से आपने कभी दिनेश का नाम सुना क्या? नहीं सर, ये दिनेश कौन है? ये है दिनेश। इनकी भी मौत हो गई? हाँ, इसका भी खून हो गया है। मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं। ये प्रमोद तो यहाँ पे हमेशा आता जाता रहता था, तो उसका आता पता तो होगा तुम्हारे पास? हाँ सर, प्रमोद जी घर पे खाना मंगवाते थे। एक मिनट से। हाँ सर, ये लीजिए। प्रमोद अंबाबाड़ी। ये नहीं हो सकता, मेरे प्रमोद भैया नहीं मर सकते। कैसे हुई उनकी मौत? किसी ने गोली मार दी प्रमोद को। कितना कहती थी उनको चोरी करना छोड़ दो, शरीफ इंसान की जिंदगी गुजारो, लेकिन नहीं, मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। और आज ये प्रमोद चोरी करता था? कहती थी मैं उनको, गलत काम मत करो, छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। पर प्रमोद ने तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं, भैया ने कुछ ही दिन पहले ही बोला था ये आखिरी जुर्म कर रहे, उसके बाद उनके पास ढेर सारा पैसा होगा और फिर कभी भी उन्हें चोरी करने की नौबत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें मालूम है कि प्रमोद का ये आखिरी जुर्म क्या था? खून किया है उसने। खून? नहीं, मेरा भाई खूनी नहीं हो सकता, खूनी नहीं हो सकता। इस फोटो को देखिए, यही है वो आदमी जिसका खून किया आपके भाई ने। इसे पहचानती हैं आप? नहीं। अच्छा जरा सोच के बताना, पिछले कुछ दिनों में कोई प्रमोद से मिलने आता था जिसपे आपको शक हो? ऐसा तो भैया से मिलने कोई नहीं आता था, पर मैंने भैया को फोन पे बातें करते हुए सुना था। वो किसी ऋषि का नाम लेते थे। ऋषि? सर, ऋषि तो दिनेश का बिजनेस पार्टनर है ना? और साक्षी ने कहा था कि उसे ऋषि पर शक है। ऋषि, इस ऋषि से फिर से मिलना पड़ेगा। सर मैं आप लोगों से सच कह रहा हूं, मैं किसी प्रमोद को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। झूठ! चाहे 3 बार बोलो या 100 बार, झूठ सच नहीं बनता, समझे? सर मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले हफ्ते तुमने कम से कम 10 बार प्रमोद को फोन किया है। आप भी कह दो कि तुम उसे नहीं जानते। ये तो मेरे ऑफिस के फोन रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, तुम्हारे ऑफिस के फोन रिकॉर्ड्स। वही तुम्हारा ऑफिस जिसमें से सिर्फ तुम फोन कर सकते हो और कोई नहीं। नहीं सर,
सर मेरे ऑफिस से कोई भी फोन कर सकता है। जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। तुम्हारे ऑफिस के केबिन से तुम्हारे अलावा और कौन फोन कर सकता है? कौन फंसाएगा तुम्हें? हा? ये काम जरूर जूली का हो सकता है। जूली? अभी जूली कौन? दिनेश की सेक्रेटरी। जूली दिनेश से प्यार करती थी और दिनेश ने भी जूली से शादी करने का वादा किया था। ओह, सेक्रेटरी से प्यार। फिर अचानक दिनेश ने जूली को यह कहकर धोखा दे दिया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देगा। अच्छा, जूली का मतलब जूली ने दिनेश से बदला लेने के लिए प्रमोद से कहा कि दिनेश को मार दे, है ना? हाँ, और मेरा फोन इस्तेमाल करके मुझे फंसा दिया। बस क्या बातें हो रही है भाई? खूनियों के नामों की अंताक्षरी खेल रहे हम सारंगे। ऋषि, भूमिका, प्रमोद और अब जूली, है ना? अरे वाह, अच्छा है तब तो। मैं भी सही वक्त पे आ गया अपना सुर लगाने के लिए। क्यों सर, आप भी एक दो नए नाम बताने वाले हैं क्या खूनियों के? नहीं विनीत, मैं दरअसल आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपको आसानी होगी खूनी तक पहुंचने में। फिर जल्दी बताना। बॉस, प्रमोद का घाव नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ है। सर मतलब गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है? हाँ, गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है और लगभग 1.5 फीट की दूरी से चली है। मगर सर ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब खूनी ने ड्राइवर सीट के नीचे से बैठकर गोली चलाई। 1.5 फीट की दूरी से नीचे से ऊपर की तरफ कार में ड्राइवर सीट पर बैठे हुए प्रमोद पर नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मतलब है गन वहीं पर ड्राइवर सीट के सामने ही होनी चाहिए। गाड़ी का पुर्जा खोलो, फिर से अच्छी तरह से देखो, गन वहीं पर मिलनी चाहिए। सर, खूनी गाड़ी में नहीं था तो गन गाड़ी में कैसे हो सकती है? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। पंकज, कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मतलब सर गन गाड़ी में ही है? हो भी सकता है और नहीं भी। एक काम करो, गाड़ी की तलाशी लो। पंकज, जरा ड्राइवर सीट पे बैठो। प्रमोद की लाश हमें ड्राइवर सीट पे मिली थी और उसे गोली लगी थी यहां पर। अगर गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है तो ओह नो, कहीं ये गोली एसी के डक से तो नहीं चली? एसी में आत्मा? फ्रेडी, एसी में आत्मा नहीं, एसी में गन। जब प्रमोद की लाश मिली थी तो गाड़ी का एसी ऑन था और शीशे खुले थे। हाँ सर। अगर एसी ऑन था तो फिर गाड़ी के शीशे खुले क्यों थे? कुछ तो गड़बड़ है। जरा बोनेट खोलो। ये क्या है? ये कौन सा वायर है? ओह, ये देखो, गन यहां पर है। क्या बात है। खूनी ने इस तार से इस ट्रिगर को अटैच किया और दूसरा छोर एसी के बटन से कनेक्ट किया। जैसे प्रमोद ने एसी का बटन ऑन किया, तार से ये ट्रिगर खिंच गया, गोली चल गई और एसी के ब्लोअर में से प्रमोद को जाके गोली लगी। और चूंकि इस गन पे ये साइलेंसर लगा है तो गोली चलने की आवाज ही नहीं आई। पंकज, एक काम करो, तो एसी का बटन ऑन करना।
ये देखो, मतलब इसी गन से गोली चली है। सर, मैं तो हक्का बक्का रह गया हूं। कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता हूं कि खूनी खून करने के लिए इतनी गहरी साजिश करेगा। मगर सर, ये कार चुराई प्रमोद ने और ये कार है होमिका की। इसका मतलब एसी में गन प्रमोद के लिए नहीं है, होमिका के लिए फिट करवाई गई थी। एग्जैक्टली फ्रेडी। प्रमोद ने ये गाड़ी चुराई ताकि वो दिनेश की लाश को ठिकाने लगा सके, मगर ऐसा करके उसने होमिका के बजाय खुद अपनी जान गंवा दी। मगर होमिका की जान को खतरा है। ये काम जिस किसने भी किया है वो होमिका को दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेगा। होमिका को फोन करके बता देते हैं। होमिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कमिंग कमिंग, आ रही हूँ। अरे आप लोग यहाँ? होमिका तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? फोन? ओ हाँ, वो मैंने फोन साइलेंट पे रख दिया था, इसलिए सुनाई नहीं दिया। लेकिन बात क्या है? होमिका कौन है? हिमांशु, ये लोग सीआईडी से आए हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी कार चोरी हो गई थी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो सर। हेलो, मैं हिमांशु, होमिका का मंगेतर। होमिका देखो, घबराना मत, मगर जो बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पर बात क्या है सर? सब ठीक है ना? हमें उस आदमी के मौत का राज पता चल गया है जिसने तुम्हारी गाड़ी चुराई थी। क्या? किसने मारा उसे? जिस गन से उस आदमी का खून हुआ है वो गन हमें आपके गाड़ी की एसी में मिली है। क्या? गाड़ी की एसी में गन? ये कैसे मुमकिन है? ये तो सोच के मैं भी परेशान हूं। खूनी ने एसी में इस तरह से गन फिट की थी कि जैसे ही एसी ऑन होता गोली चल जाती है और गाड़ी चलाने वाला मर जाता। इसका मतलब कि अगर गाड़ी उस दिन चोरी नहीं हुई होती और उस आदमी के बदले मैं गाड़ी चला रही होती तो मौत मेरी होती। हाँ, आपको शक है किसी पे जो आपको मारने के लिए इस तरह की साजिश कर सकता है? लेकिन मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। प्लीज सर, कुछ भी करिए, इस खूनी को पकड़िए प्लीज सर। भूमिका को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा सर, प्लीज। आप घबराइए मत। ये केस अब सीआईडी के हाथ में है, होमिका को कुछ नहीं होगा। पर सर, कार सर्विस में देने के पहले मैं हर रोज कार का एसी इस्तेमाल कर रही थी, तब गोली क्यों नहीं चली? क्योंकि आपके कार में छेड़छाड़ उस सर्विस सेंटर में ही की गई है। वहां के किसी मैकेनिक ने एसी में गन फिट की। सर, ये है जूली। अच्छा, तो आप हैं दिनेश जी की सेक्रेटरी? सर, सेक्रेटरी होना कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, लेकिन बॉस का खून कर देना तो गुनाह है। खून? मैं उनका खून क्यों करूंगी? झूठ मत बोलो। तुम दिनेश से प्यार करती थी ना, और दिनेश ने अपनी बीवी साक्षी को डिवोर्स नहीं दिया, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है। मैं तो दिनेश से प्यार करती थी, तो फिर उसका खून क्यों करूंगी? मैं तो उनसे इतना प्रेम करती थी कि मुझे मौका मिलता तो उन्हें हटाकर खुद मौत को गले लगा लेती। वैसे आजकल इतना प्यार देखने को मिलता नहीं है, सिर्फ किस्से कहानियों में रह गया है। अच्छा, दिनेश जी भी आपसे इतना ही प्यार करते थे? हाँ, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, साक्षी को डाइवोर्स देने का। उसके बाद सिर्फ हम दोनों होते और हमारा सपनों का संसार। मैं तो कहती हूँ सर कि साक्षी ने ही दिनेश का खून किया है। लेकिन साक्षी क्यों मारेगी उन्हें? क्योंकि साक्षी दिनेश को धोखा दे रही थी। धोखा दे रही थी? कैसा धोखा? वो किसी और से प्यार करती थी। किससे? वो इंसान यहीं इसी कमरे में मौजूद है। ऋषि सर। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऋषि भैया ने तुम्हारी पोल सीआईडी वालों के सामने खोल दी, तो तुम इसका बदला ऐसे लोगे इनसे, इन पे झूठा इल्जाम लगाकर? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो वही बता रही हूँ
जो मुझे दिनेश ने कहा था। सर आप इनकी बातों पे यकीन मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मेरे और साक्षी के बीच कुछ होता तो वो दिनेश की मौत का इल्जाम मेरे सर पे क्यों डालती? ठीक है, सोचेंगे। और साक्षी तुमसे प्यार करती है या नहीं, ये भी सोचेंगे। क्या एसी में गन? पर सर एसी में गन कोई क्यों फिट करेगा? मुझे मारने के लिए। अरे वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कार चोरी हो गई, वरना मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होती। भूमिका की कार की सर्विसिंग किसने की थी? सर वही लड़का राजू जिसने उस दिन आपकी कार धोई थी। राजू? जरा बुलाओ इस राजू को। पर सर उसने तो काम पर आना ही बंद कर दिया। क्यों? पता नहीं सर, उसके घर पर ताला लगा हुआ है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर ये सब इस राजू का ही किया धरा है। उसी ने गाड़ी सर्विस करते वक्त एसी में गन फिट कर दिया होगा। पंकज, यहाँ पे काम करने वाले बाकी मैकेनिक से राजू के बारे में पूछो, पता करो वो कहाँ जा सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो खूनी अब तक आजाद घूम रहा है। प्लीज सर उसे पकड़िए, मेरी होमिका को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए आप घबराइए मत, होमिका को कुछ नहीं होगा। हमारी एक लेडी ऑफिसर इनकी हिफाजत करेगी, ठीक है? हेलो श्रेया। ये कैसी बात कर रहे हैं यार? मैं और ऋषि से प्यार कभी नहीं। तो फिर दिनेश की सेक्रेटरी जूली ने ये क्यों कहा कि आप और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है साक्षी जी, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। अच्छा ये बताइए कि दिनेश आपको डिवोर्स क्यों देना चाहते थे? सर, हर पति पत्नी के बीच में तकरार होती है, और वैसे ही हमारे घर में भी होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने लगे। आपको मालूम था दिनेश और जूली का आपस में अफेयर चल रहा है? जी सर, मुझे पता था, पर मुझे यकीन था कि दिनेश को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो एक ना एक दिन मेरे पास लौट आएगा। लेकिन आपके, दिनेश के और जूली के इस ट्रायंगल के बीच में ये ऋषि कहाँ से आ गया? सब, ऋषि मुझसे प्यार करता था, मैं उससे प्यार नहीं करती थी, और उसने मुझे कई बार उकसाया कि मैं अपने पति को छोड़ दूं। मैं अपने पति को धोखा दूं, ऐसा घिनौना ख्याल मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या है साक्षी जी? ये देखिए सर। ओह, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? ये तो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? वाह क्या बात है। तो फिर चलें? कहाँ? ऋषि के घर और कहाँ? आपके आशिक से मिलने। सर, उस गन के बारे में पता चल गया है जो होमिका के कार में लगाई गई थी। वो गन सिद्धांत हरीश के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। सिद्धांत हरीश? हाँ सर, सिद्धांत हरीश, होमिका के मंगेतर का पिता। ओहो, इसका मतलब है होमिका की जान कोई बाहर वाला नहीं, खुद उसका मंगेतर लेना चाहता है। उसी ने गाड़ी में वो गन फिट करवाई थी। श्रेया को होशियार कर देते हैं। हाँ सर। हेलो श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुनो। लाइट चली गई? सर यहाँ पे लाइट चली गई। लाइट चली गई? देखो श्रेया, तुम होशियार रहना। और हेलो हेलो श्रेया। ओ नो, श्रेया और होमिका दोनों की जान खतरे में है। लेट्स गो।
साक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी, यहाँ क्या कर रही हो? सीआईडी वालों ने देख लिया तो फिर बैंड बाजा बजवा के आप दोनों को ससुराल ले जाएंगे। सीआईडी? इसका मतलब तुमने सीआईडी वालों को सब कुछ बता दिया। इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। नहीं हर्ष, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। इन्हें अपने आप से ही सब कुछ पता चल गया। अरे कहाँ? रख। क्या हुआ ऑफिसर? आप लोग इस तरह इतनी रात को मेरे घर में? रात क्या और दिन क्या, क्या घर क्या ऑफिस। खूनी को पकड़ने के लिए सीआईडी को कहीं भी और कभी भी जाना पड़ता है। खूनी? कौन खूनी? मैं और साक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर हमारे प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन था साक्षी का पति दिनेश और भैया। और इसलिए तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, प्रमोद को सुपारी दी दिनेश को मारने की, और ऐसा जाल बिछाया कि सारे सबूत इशारा करें तुम्हारे भाई ऋषि की तरफ। एक ही झटके में दिनेश और ऋषि हमारे रास्ते से हट जाते और उनकी कंपनी, उनकी सारी दौलत हमारी हो जाती। लेकिन सीआईडी ने तुम दोनों के इरादों पर पानी फेर दिया। तुझे अगर मेरी दौलत ही चाहिए थी तो एक बार कह तो देता। तुझे पैसे तो क्या अपनी जान दे देता मैं। ये सब बोलने की बात है भैया, और अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो चले जाओ मेरी जगह जेल, चढ़ जाओ फांसी पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने भाई के प्यार के काबिल नहीं हो। खून तुम दोनों ने किया है तो फांसी भी तुम दोनों को ही होगी। श्रेया, ओह नो, श्रेया, श्रेया बेहोश है। पानी ले आओ पंकज, होश में लाओ इसे। देख, अब तू रो ले या हंस ले, मरना तो तुझे पड़ेगा ही। मरना तो तुझे पड़ेगा। अरे छोड़ दो मुझे। राजू, हाँ? तो तूने गाड़ी के एसी में वो गन फिट की? सर बचा लीजिए मुझे प्लीज सर, ये मुझे मार देगा। तुमने पैसे दिए थे ना इसे एसी में गन फिट करने के लिए? मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे सर। मैं भला क्यों पैसे दूंगा? मुझे बेहोश करके सीआईडी को चकमा दे दोगे। मैंने ही हिमांशु के घर से उसकी गन चुराई थी और राजू से कहा था कि उसे मेरे कार के एसी में फिट कर दे। हिमांशु को मारने का इससे अच्छा तरीका नहीं था मेरे पास। और तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दम घुटता है मेरा तुम्हारे इस प्यार के दिखावे से। ना सांस लेने की आजादी, ना किसी से बात करने की इजाजत। अरे अगर मैं रिश्ता तोड़ने की बात भी करती थी तो मारता था ये मुझे। कहता था कि मेरे माँ बाप को मार डालेगा। आप ही बताइए सर, मैं क्या करती? ये सच कह रही है? हाँ? सर वो औरतों पे हाथ उठाएगा तू? जो औरतों की इज्जत नहीं करेगा उसका सिर्फ एक ही इलाज होगा। चलो। मैं भूमिका को खोने से डरता था सर, इसीलिए ज्यादा बंदिशें लगा दी थी। अरे ऐसे आदमी का तो मर जाना ही अच्छा है। इसीलिए मैंने सोचा
कि इसे ही भेजूंगी सर्विस सेंटर अपनी कार लेने के लिए। फिर ये कार का एसी ऑन करेगा और मारा जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। और वो गाड़ी प्रमोद ने चुरा ली, बेमौत मारा गया वो। तुम जिसे मारना चाहती थी भले ही वो जिंदा है, मगर जाने अनजाने में एक खूनी का खून किया है तुमने। तुम्हारा इंसाफ अदालत करेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.